राम राम जी, कैसे हो तुम? उम्मीद करती हूँ कि तुम सब बढ़िया होंगे गाइज। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए। तो आज का व्लॉग कुछ लंबा होने वाला है और कुछ अलग होने वाला है। तो घर से तैयार होके हम बैठ के गाड़ी में चल देते हैं मार्केट के लिए, पलवल के लिए। जब आप पूरा व्लॉग देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये अलग क्यों था व्लॉग और लॉन्ग क्यों था। तो ये सारी बातें आपको पता लग जाएगी। अगर आप नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। तो आप 1 मिनट का भी व्लॉग मत काटना, ठीक है। यहाँ पे हम मौसम को एंजॉय करते हुए, मौसम भी अच्छा हो रहा था और हंसी मजाक करते हुए हम गाड़ी में बैठ के चल देते हैं। मेरे भाई बोल रहा है कि हाँ ठीक दिख रही है ब्लॉक में। मैंने ठीक है। रास्ते में हमारी गाड़ी का तेल ख़त्म हो जाता है और गाड़ी में हम यहाँ पे तेल डलवा लेते हैं और तेल डलवा के हम फिर निकल जाते हैं और बाज़ार के लिए। ये वो जगह है जो इतने सारे कपड़े दिख रहे हैं, ये वो कपड़े हैं जो हम बेच देते हैं। जो गाड़ी वाला लेने आता है कपड़े फटे टूटे, वो कपड़े इनकी वहाँ फैक्ट्री थी, मतलब वहाँ पे बिकते हैं जाके। फिर हम निकल जाते आगे बामनी खेड़े, वो थी दी घोट में। तो बामनी खेड़े पुल के नीचे कर हम निकल जाते पलवल के लिए। पलवल जा रहे थे, मौसम भी अच्छा हो रहा था और देखो हमारा पलवल कितना अच्छा बन गया है। यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग हो रही है दीवार पे। मुझे नहीं पता था इतना अच्छा भी कलाकार कोई हो सकता है। भाई हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी अच्छी सारी पेंटिंग हो रही है। तो हम यहाँ से निकल जाते हैं कैंप के लिए, अंदर के लिए। ये रास्ता कैंप में अंदर की तरफ जा रहा है, आपको पता होगा। तो हम अंदर कैंप में चले जाते हैं। ये वो रास्ता है कैंप में अंदर जाने का, जिसके साइड में पार्क है, जो घूमने बैठने की। यहाँ पे एक साइड में पार्क बनी हुई है। देखो कितनी अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है। तो गाड़ी में से इतनी ही बन पाई थी वीडियो, तो मैंने इतना ही बनाया व्लॉग। इन सारी चीज़ें न देखते देखते हम अंदर कैंप में चले जाते हैं। यहाँ पर हम कैंप में अंदर जाके दुकान पे पहुँच जाते हैं और जो हमें कपड़े पसंद करने थे हम वो कपड़े पसंद कर लेते हैं और सारों को एक थैले में भरवा लेते हैं। तो हम पहले गए थे नीचे बिल्डिंग में, वहाँ पे मिलते हैं कपड़े। फिर हम गए थे ऊपर दूसरी बिल्डिंग पे, वहाँ पे थे थान के कपड़े। हम वहाँ से सिर्फ थान के ही कपड़े ले सकते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना और उससे ऊपर की बिल्डिंग पर देख के जाए कि ऊपर क्या मिलता है ऊपरली बिल्डिंग पर। फिर मैं और तीसरी बिल्डिंग पर चली जाती हूँ। तो मुझे यहाँ पर भी कितने सारे थान लगे हुए मिल लेते हैं, वो आधी बिल्डिंग के ऊपर। फिर मैं और ऊपर जाती हूँ।
ऊपर जाके मैं यहाँ पे बनी हुई है ओढ़ने की दुकान, तो मैं यहाँ से ओढ़ने लेके आ जाती हूँ नीचे की तरफ। तो मैं कहीं कहीं व्लॉग इसलिए काट देती हूँ क्योंकि मैं खुद ही पसंद करती हूँ और खुद ही व्लॉग बनाती हूँ, तो हर जगह मैं व्लॉग नहीं बना सकती, तो जितना बन पाता है मैं इतना ही व्लॉग बनाती हूँ। तो मैं नीचे की तरफ आ जाती हूँ। इस फ्लोर पे ओढ़ने ही ओढ़ने मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता, सब फ्लोर पे अलग अलग काम है, तो आप जा सकते हैं। आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो ये जगह कहाँ पे है पलवल में कैंप में, तो मैं आपको बता दूंगी। तो इस दुकान पे ना, इस गोदाम पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं और सस्ते रेट पे मिलते हैं। आप जितना अगर आप दुकान करना चाहते हो या फिर कुछ और बिजनेस करना चाहते हो, तो यहाँ से ओढ़ने का या सूटों का, लत्तियों का, जो सा बिजनेस करना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो। तो सारा सामान पैक करवा के हम निकल जाते हैं अंदर, अंदर मतलब कि सराय में। तो वहाँ पे भी हमें सराय में से कुछ सामान लेना है, क्योंकि यहाँ पे कैंप में हमें पूरा सामान नहीं मिला था और कैंप में हर चीज़ सस्ती नहीं होती, महंगी भी होती है, इसलिए हम सराय में जाना पड़ा। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इन सारे ट्रैफिक को पार करके तब हम निकले हैं। तो हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें एक चीज़ मिली थी, जो हमारे भाई थे गुलावत के शहीद हुए थे दिनेश कुमार, उनकी यहाँ पे तस्वीर बनाई गई है। ये बनाई गई है बस स्टैंड पे, अगर और किसी को पता हो तो वो और कमेंट कर सकते हैं और कहाँ पे बनी हुई है। तो ये फ़िलहाल बस स्टैंड पे बहुत जाम होता है पलवल के पे, तो वहीं पे हम फंसे हुए थे। तो आध घंटे में यहाँ से निकले हैं, फिर अंदर जाते हैं। ये सराय में दुकान है और ये गलियाँ अभी तो शुरुआत हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे कम सामान है, आगे जाते तो बहुत भीड़ लगी हुई होती है। तो मैं फ़ोन को यहीं पे बंद कर देती हूँ कि मार्केट में अलाउड नहीं है फ़ोन से वीडियो बनाना, मेरे लिए अलाउड नहीं है और लोगों के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन बहुत जल्दी चोरी होते हैं, छिन जाते हैं। तो वहाँ से हम सारा सामान ले करके पहुँच जाते हैं फर्नीचर वाले की दुकान पे। वहाँ पे जाके देखते हैं हम सब तरह की अलमारियाँ हैं, क्योंकि हमें यहाँ से एक अलमारी भी लेनी है। तो हम यहाँ पे जाके अलमारी को पसंद कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं। 999 के पास ही है आगरा चौक पे। तो ये फ़ोनों की ही मार्केट है। यहाँ पे पापा का फ़ोन जो ख़राब हो गया था, पानी में गिर गया, तो उसको ठीक कर भाई। हेलो गाइस, मैं पहले तो मैं पापा को मिलूंगी। पापा इसका हाथ है अम्बा, पापा पहला अरे हनुमा भाई, पापा शर्म के मारने मिला रहे, क्योंकि पापा को आज इकट्ठा सामान होगा, मतलब इतना सामान लेकर आए, पैसा बचे न। देखो गाड़ी भर रही है और अभी गाड़ी दोबारा आएगी सामान लेने को। अब पापा को थोड़ा मूड सा गर्म हो रहा है, ठीक है भाई। ए पापा होक रहे हैं ऐसे नमकीन और लेने नमकीन, देखो आधी किलो नमकीन लो। नमकीन इनको तो पापा कह रहे कि भाई मैं नमकीन लेऊंगा, आधी किलो नमकीन, थोड़े बहुत ना आधी किलो। और सामान को भाई सच में ही मैं घर जाके दिखाऊंगी तब मैं सामान की मैं काका लेकर आई हूँ सारा टोटल। यू किसी ने और गे दी, कोई गाड़ी लेके गए वन गे दी को, तो भाई मैं दिखाऊंगी तब मैं घर जाके पूरा व्लॉग में आज की मेरी शॉपिंग। और यू व्लॉग आज ही खत्म बनेगा ना, यू 2 दिन में जाके बनेगा,
क्योंकि अभी हमारा सामान आधा रह रहा है, तो हम फिर कल दोबारा आएंगे, 1 घंटे बाद आएगा। हमें छोटा सामान उतार के घर पापा पे ड्रम पर का कह रहे पता नहीं मुझे तो बोल भी न रहा, तो यू भी लिकड़ गो। खैर छोड़ इन सब बात ने भाई, मैं दिखाऊंगी देखो सच में अजय जी के मैं बैठ के आई ना, देखो तन्नक्सी जी के तन्नक्सी में बैठ के लद लद के आई हूँ। ठीक कोई बात ना। हाँ आ गई है तो भाई, हाँ आ गई हमारी पेप्सी। अभी मुझे भूख लग रही है तो कुछ खाने को ऑर्डर करो, तो मैं भाई जाके ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ। तो हमारे पापा तो सिर्फ आधी किलो, थोड़ा बहुत ना आधी किलो नमकीन ही खाएंगे और कुछ ना खाएंगे। ठीक भाई, तो दिखाते घर जाके, बाकी पहले दिखाएंगे हम क्या खाते क्या नहीं खाते आपको। ठीक है, इतनी शॉपिंग करने के बाद हमें लग जाती है भूख, और हम बाजार से आके आगरा चौक पे यहाँ पे वेज बिरयानी खा लेते हैं दीपक की। फिर इन्हें खा पी के हम यहाँ से निकल जाते हैं, और साथ में ली थी एक कोल्ड ड्रिंक। और फिर रास्ते में से लिए कुछ फल, तो फल को लेके हम पहुंच जाते हैं घर पे। घर पे जाके देखते तो मम्मी हर सामने गेट पे ही खड़ी होती है, और वो सारा सामान उतारने में लग जाती है एक एक करके। तो गाड़ी भर के आई थी, मेरे पास बैठने की जगह भी नहीं थी, मैं थोड़ी सी जगह में बैठ के आई हूँ, तो वो सारा सामान उतारने लग जाते एक एक से। और अभी सामान रह भी जाता है तो भाई दोबारा जाएंगे गाड़ी लेके, वो दूसरी बार में सामान लेके आएंगे घर पे। आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते, इसी में अगला दूसरा पार्ट अगले दिन का भी आएगा। A few moments later. दूसरे दिन भी भाई सेम प्रोसेस हुआ है कि हम रास्ते में हमें जाना पड़ा भाई, बिना गाड़ी में बैठे और रास्ते दिखा के हुए तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो हम सीधे यहाँ पहुँचना जाएंगे। तो नहा धो के तैयार होकर मैं भी गाड़ी में बैठ के चल दूँ तो तुम भी ठीक होंगे आज भी। तो दूसरे दिन को व्लॉग है, तो दूसरे दिन की बात पूछनी चाहिए भाई, तुम ठीक होंगे, क्या पता कोई ठीक हो क्या नहीं हो, मेरी उम्मीद से तो आप सब ठीक होंगे। तो गाड़ी में बैठ के नहा धो के मैं चल दूँ और को बाकी को सामान लेना है। तो भाई तुम सोच रहे होंगे आज भी यू पलवल को चल दी है, भाई मैं आज पलवल न जा रही, ना मैं तुम्हें पलवल दिखा रही। आज मैं तुम्हें कुछ अलग ही दिखाऊंगी। यू पलवल को पुलिस को वो है हो, मतलब कि पुलिस एरिया है, मतलब पुलिस रह गए हों अपनी ड्यूटी देने के बाद यहीं रह गए, पुलिस लाए नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ सब पार करके आज मैं तुम्हें ले जाऊँ अपनी गैल दिल्ली। तो यूँ पहले पड़े बल्लमगढ़ ते पहले जो टूल टैक्स पड़े हम वहाँ पे टूल टैक्स कटवा ले हुए, फिर हम निकल जा आगे दिल्ली के लिए। आज तुम्हें मैं अपने साथ दिल्ली लेके जाऊँगी। हाँ जी सही सुना आपने, आज मैं तुम सब अपने साथ दिल्ली लेके जाऊँगी।
हम यहाँ पे पहुँच जाए। यहाँ पे थोड़ी सी आगे पड़े है कालका जी मंदिर। मेट्रो के पुल के नीचे का निकल जावे तो भैया यहाँ जाकर देखे सारे थिएटर जितने भी आज मुँह मिले सब पे यू सैयारा मूवी की पोस्टर लगे पड़े सारे पे। तो मैं सारा इंस्टाग्राम पे सैयारा सैयारा 2 दिन तो इतना मूड खराब हो रहा कि रील देखने को भी मन न करो, बस सैयारा 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 चलती रहे। और जहाँ जाऊँ ना होया के पोस्टर लगे रहे। तो भैया जाए जाए ने देखी उन्हें तो अच्छा ही लगो होएगो, कोई रो रहा हो कोई का कर रहा है। तो उन सब से छोड़ के तो मैं इनकी बात न छोड़ छाड़ के मैं और चल दूँ आगे दिल्ली में। यूँ पड़े दिल्ली को दूसरो टोल टैक्स या भी हम पार कर लेवे। थोड़ी सी मुसीबत आवे उन सारी मुसीबत ने पार करके हमें भाई जानो आज कुछ भी हो जा तो हम दिल्ली पहुँचेंगे, कितनी भी मुसीबत आ जा तो आज तो दिल्ली जानो तो मतलब कि जानो। क्योंकि हमारा मुसीबत यू ही कि जो हमारा यू स्कैन न हो पा रहा, थोड़ा टाइम लग रहा तो फिर स्कैन होगो तो हम यहाँ पार करके टोल टैक्स से और चल देवे अंदर। मौसम एंजॉय करते इन सारी फ्लैट ने देख दाख के तो भैया हम पहुँच जावे दिल्ली में। भाई हम देखे तो या अंकल है कोई गिर जावे तो फिर पापा हर उतरे तो या की स्कूटरी अरवा सब उठा गए। अरे या भैया को सारा सामान रखवावे स्कूटरी पे और फिर हम अंदर की तरफ जावे। क्योंकि भाई कोई काहे की गल ऐसा मत करे करो, अगर कहीं पे गिर गो कोई इंसान तो वह छोड़ के मत भागे को और वह उठा देख लो बेचारे को सामान है। बेचारे के लगी तो नहीं पर सारा सामान वो फैल गयो पर जो बचो वो सारो रखवायो और फिर वो भैया चल देवे। नुके भैया बहुत अच्छी बात है तुमने मेरी मदद करी, बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में हम पहुँच जा जो जानो हमें जाए मार्केट में जानो हम वहाँ मार्केट में पहुँच जावे। तो यहाँ गाड़ी में बैठ के फिर गाड़ी से उतर के तो हम जावे पहले चप्पल की दुकान पे। भाई हाँ सही सुनो तुमने, चप्पलन की दुकान पे। क्योंकि चप्पलन के रेट सुन के ही ना तारे होश गुम हो जाएंगे। भैया सिंपल सी चप्पल ही 700 रुपया की दे रहो ना भाई ना। हमारा हसनपुर पलवली ठीक है जो सही देवे। खैर छोड़ के हम दूसरी वहाँ मॉल में पहुँच जावे। यहाँ जावे तो यहाँ तो थोड़ा वेट करना पड़े हमें, कोई बात ना। हम थोड़े यहाँ एसी में बैठ के ठंडी ठंडी हवा लेवे और फिर हमको आ जावे पानी। यहाँ पानी पीवे, भी प्यास लग रही बहुत जोर से। तो तुम देख सको ये कितनी अच्छी फ्लैट है जो हम सामान लेने आए हैं। तो यहाँ तो देखो कितना अच्छा सब कुछ दिख रहा है। तो हमारे साथ है हमारे पिताश्री, तो इनको हम साथ ले जाना ज़रूरी होता है कि भैया कैश तो उनके पास है, पैसा तो ये देते, सामान हम खरीदते। थोड़ा वेट करने लग जाते हैं। फिर मैं और पापा थोड़ी बैठ के यहाँ पे हम बातें करने लग जाते हैं। तो हम दोनों साथ में बैठ के यहाँ पे थोड़ी बातें करते हैं और हंसते हैं इनके इन सारी चीज़ों को देख के। एक मैडम आई थी वो मेकअप करने लगी, लिपस्टिक विपस्टिक, तभी घर से आई थी, पहले मेकअप किया। खैर हम सारा सामान लेके हमें लगाती है भूख। यहाँ पे आके हम खाते हैं छोले कुलचे खाते हैं। भैया बहुत भूख लग रही। दिल्ली से हम पलवल आ गए क्योंकि हमने दिल्ली में कुछ ना खाया। ट्रैफिक इतना रहे सिर दर्द हो जा। यू है घसेड़ा भाई, यू गोम घसेड़ा आज भी ऐसा हो, जब मैं स्कूल जावई जब भी ऐसा ही है। यू गोम जब भी ऐसे ही, यू आज तक न बदलो और न यू बदलेगो।
ठीक है। इन सब ने पार करते देखते दागते फिर हम चल दे गए भैया हसनपुर के लिए। पलवल से हम सीधे गए हसनपुर, नौ की हम घर पहुँचे हैं। घर के ढूंढ रहे होंगे कि आज कौन रहे, सुबह के गए है तो कोई बात ना, उन्हें भी पता हम कौन नो रहे। यू घसेड़ा को चौक तुम देख सको। आज भी गाँव में ऐसा ही हो, पहले भी ऐसे ही, जब हम स्कूल जावे जब भी ऐसा ही हो। और अब भी खैर हम पहुँचा हसनपुर। हसनपुर जाके हम पहले जावे मेकअप के दुकान पे, तो थोड़ा सा हमें मेकअप से सामान लेना पड़े, तो हमें मेकअप की दुकान पे पहुंच जावे। तो ये भाई हमें ठीक ठाक राजी खुशी पूछे, क्योंकि ये हमारे जौन पहचान के है, ये हमें काफ़ी दिन से जौन है। फिर हम दूसरी चले जावे सूटन की दुकान पे, यहाँ पे भी हम सूट वूटन ने लेके सारी चीज़ें ने लेके तो हम चल देवे घर के लिए। तो भैया हमें दिखा है रास्ते में आइसक्रीम वालों, इतनी गर्मी में कॉम कर रहे तो गर्मी तो लगे भैया, तो मैंने तो कह दी मुँह तो खानी है आइसक्रीम। तो फिर पापा सोचे क्यों ना ले, तो हमारे लिए यहाँ पे कुल्फी ली है। जो यू तो मैं देख रहा हूँ यू है हमारे गांव को प्राइवेट स्कूल AVM स्कूल, ठीक है। यही स्कूल में हम पढ़े हैं। तो जो यू पीछे थे और आगे थे मैं तमें दिखाएंगे भैया को प्रिंसिपल को घर बन रहा साइड में, तो थोड़ी सी आके हालत ख़राब हो रही है, ठीक है। नहीं स्कूल ठीक ठाक है, जैसे भाई नॉर्मल गवर्नमेंट में रहे प्राइवेट स्कूल, यू स्कूल है, यही में हम पढ़े हैं, यही में हमने टाइम फोड़ो। तो इन सब ने देखते देखते तो मैं आगे भी दिखाऊंगी हमारे गांव में ठीक ठाक घर बन रहे, ऐसे इतने बुरे भी घर न बन रहे। तुम देख सको, देखो कोठी कोठी बन रही है भैया, पैसा वाड़ो हमारे गाँव में, ऐसा ना है खाने को भी सब कुछ भी ना, पर कोठी मिलेंगे, कोठी बनानी है कुछ हो जा। तो हम निकल जा यू है चौक हमारे गाँव को आगे को, तुम देख सको। यहाँ से आगे दिखाएंगे हम तुम्हें मंदिर, यो हमारे गाँव के चौक पर मंदिर है। तो यू हमारे गांव का मंदिर है, देखो कितना अच्छा मंदिर बन रहा है चौराहे पे। यू हमारे गांव का सरकारी स्कूल है। ये हमारे गांव की 3 समाधि है, वो भाई है जो हमारे यहाँ के चाचा ताऊ है जो शहीद हो गए हैं, वे हैं, उनकी मूर्ति स्थापित हो रही है। तो वे यहाँ चल दे। यू है ना जो दिख रही है, यू हमारे गाँव की समय बड़ी नहर, मतलब आसपास के गौमन की भी यू ही नहर है, बहुत बड़ी नहर है, तुम देख सको। या आगरा नहर भी बोले या खूनी नहर भी बोले, तो यू ये भाई बहुत औंधी नहर है, बहुत बड़ी नहर है, तो तुम देख सको। तो इससे आगे फिर हम चल दे या नहर है, देखते देखते जो पहली बार आएगा ना वह या नहर है देख के चक्कर ही आ जाएगा, क्योंकि वो बड़ी नहर है, ऐसी छोटी मोटी नहर ना हो। यूँ भतीजे दिख जावे गाड़ी तो फिर या की लग जावे दौड़, क्यों गाड़ी में बैठ के ही जाएगा घर को, क्योंकि भैया बड़ी फॉर्म में रह गए यू सड़क पे तो यू गाड़ी में ही बैठ कर जाएगा बिल्कुल। देखो तुम्हें दिख रहा होगा। तो भैया गाड़ी में दादा के आगे बैठ जा और दादा के आगे बैठ के नौस तो चले मस्ती में। यूँ मम्मी खड़ी रहे और टाटा कर रही, बताओ देखो हम घर आए और हम तेन कह रही जाओ तुम यूँ तो टाटा कर रही हम ते, बताओ कोई हद हो करे। तो खैर छोड़ो, मैं फिर उतर जाऊँ गाड़ी में तो मैं आप पेप्सी दे दूँ, मैं आप पूछूँ कि पेप्सी कौन लेकर आयो, पापा लेके कोई भी आ, सब चीज़ें पापा का नाम लेगो, क्योंकि और सब भैया चूतिया या खा गया यू है या पापा और कोई नो, ठीक है। अब या पेप्सी लेके खुद से डोल रहो, चारों ओर भाग रहो।
फिर जो सारा सामान लेकर आवे, फिर आज भी फिर वह गाड़ी में तो उतारने लग जावे। तो या को तमें मैं पूरा व्लॉग कहाँ शॉपिंग करी, या कि मैं कल पूरा व्लॉग लेकर आऊँगी, एक एक चीज़ें मैं क्लियर दिखाऊंगी कि भाई मैं कहाँ लेकर आई हूँ। क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं हमारा तमें दिखा ना सकती, क्योंकि घनों लंबा हो जाएगा। वैसे यहाँ मैं उतारते करते दिखा सकूँ तमें, तो थोड़ा बहुत और आगे दिखा सकूँ। ये तो बस या पेप्सी के गेले नो छोड़ेगा ना, या किसी देगा, खुद ही खुद पिएगा। जो ही थोड़ा सा ही तमें दिख गो होगा सामान, और तमें कल दिखाऊंगी व्लॉग में। यूँ एक अलमारी लेकर आई। मिलेंगे अगले व्लॉग में, जाके जरूर देखना कल।